गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। ये जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब तो आपको पता होगा, बार्गेन करना। जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं? बार्गेन कर रहे होते हैं। और वहां भी ना आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपनी बातें दुकानदार को बता रहे होते हैं और दुकानदार अपनी बातें आपको बता रहा होता है। आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे है कलेक्टिव बार्गेनिंग। बस यहाँ पर जो है ना, क्रेता और विक्रेता नहीं है, दुकानदार नहीं है और आप एक ग्राहक के तौर पर नहीं है। यहाँ पर भी दो पार्टी है और वो दो पार्टी में से एक पार्टी है मैनेजमेंट और दूसरी पार्टी जो है ना वो है एम्प्लॉइज। ठीक है, इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग होगा और जब दो पार्टी है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्टिव। ठीक है, अब बार्गेनिंग कौन कौन से मुद्दे पर होगा हम पहले देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ नेगोशिएशन प्रोसेस। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है, सामूहिक सौदेबाजी, ये क्या है? एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है। नेगोशिएशन का क्या मतलब है? देखिए, नेगोशिएशन में जो है ना, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती है। एक पक्ष अपनी बात दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं करता। केवल एक पक्ष की बातें नहीं सुनी जाएगी, केवल एक पक्ष की बातें दूसरे पर नहीं थोपी जाएंगी। नेगोशिएशन होता है यहाँ पर, यानी कि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ नेगोशिएशन प्रोसेस। अब बिटवीन तो आपने देख लिया, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव होगा मैनेजमेंट किसका? एम्प्लॉयर्स का। और दूसरी तरफ जो है वो है आपके एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये यूजुअली ट्रेड यूनियन करते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो रोजगार की शर्तें हैं, जो रोजगार की बातें हैं, उस बात के ऊपर जो है बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन कौन सी बातें आ सकती है, कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें इंक्लूड होगी? दिस इंक्लूड वेजेज, वेजेज से रिलेटेड हो सकता है, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हो सकता है। अब आपके जो एम्प्लॉयज हैं, मान लेते हैं आप उनसे 8 घंटे का काम करवा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनी है, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वो 7 घंटे या 7.5 घंटे का काम करवा रहा हो। तो फिर ये लोग अपनी मांग लेकर आएंगे आपके पास कि भाई हम भी 7 घंटे या 7.5 घंटे काम करेंगे, या फिर अगर 8 घंटे काम करवाना है तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा फिर कंपेंसेशन दीजिए। ये सारी बातें हो सकती है। कुछ बेनिफिट्स को लेकर के बातें हो सकती हैं, जॉब सिक्योरिटी एंड अदर वर्क प्लेस राइट। और जहां पे आप काम कर रहे हैं ना, वहां पे कुछ अधिकार को लेकर बातें हो सकती है, नेगोशिएशन हो सकता है। ठीक है, द एम, एम यानी कि जो उद्देश्य है इसका, कलेक्टिव बार्गेनिंग का, द एम इज टू रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट यहाँ पे कैसा होगा? म्यूचुअल होगा। म्यूचुअल का मतलब आपसी, यानी कि दोनों के मिलीभगत से, दोनों के बात को सुनने के बाद कोई एग्रीमेंट होगा। क्योंकि आपने यहीं पे देखा ना, ये कैसा प्रोसेस है? नेगोशिएशन का प्रोसेस है, नेगोशिएशन है। ठीक है, डिक्टेशन नहीं है यहाँ पर। तो दोनों में क्या होगा? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा दैट सेटिस्फाइज बोथ पार्टीज। एग्रीमेंट ऐसा हो जो दोनों पार्टीज को संतुष्ट करे एंड प्रमोट्स इंडस्ट्रियल पीस। अब दोनों पार्टी अगर संतुष्ट है, आपके मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई है और जो आपके लेबर हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो भी सेटिस्फाई हैं, तो इससे जो है इंडस्ट्रियल पीस वो भी बरकरार रहेगी। ठीक है, इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब कहेंगे आपकी लोकतांत्रिक प्रोसेस क्यों है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ लिया है, ये नेगोशिएशन है, ये डिक्टेशन नहीं है। नेगोशिएशन में क्या होता है? दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। और डिक्टेशन में क्या होता है? एक पार्टी अपनी बात थोपता है दूसरे के ऊपर, दूसरे की कुछ सुनी ही नहीं जाती। और ये जो है आप जो पढ़ रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जो है आपका नेगोशिएशन का प्रोसेस है, डिक्टेशन का नहीं है। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलते हैं। वेयर एम्प्लॉइज गेट अ वॉइस इन डिसीजंस। यहाँ पर एम्प्लॉय की भी बातें सुनी जाती है, दैट अफेक्ट देयर वर्क एंड लाइवलीहुड। और एम्प्लॉइज जो भी बात बोलेंगे, एम्प्लॉइज की जो भी डिमांड होगी, वह जो उनका डिमांड होगा वो उनके काम को और उनके जीवन स्तर को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ऑल्सो लीगली सपोर्टेड इन मैनी कंट्रीज थ्रू लेबर लॉज।
देखिए इसका मतलब ये है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है बहुत सारी कंट्री में ये लीगली सपोर्टेड होता है, यानी कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर देती है इसको, ठीक है, थ्रू लेबर लॉज। कैसे सपोर्ट करेगी? लेबर लॉज बना करके, ठीक है। यही बातें सेम यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ इसको। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि सामूहिक सौदेबाजी एक बातचीत की प्रक्रिया है जिसमें जो नियोक्ता है, जिसको आप एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो कर्मचारी हैं, जिसको आप एम्प्लॉइज बोलते हैं, यूनियन के माध्यम से। अच्छा, ये कर्मचारी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि इनके जो प्रतिनिधित्व होंगे ना, वो ट्रेड यूनियन होता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ मिलकर, यानी कि एम्प्लॉयर और जो आपके वर्कर्स होंगे, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलकर रोजगार की शर्तों पर सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी बातें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं? वेतन, कार्य के घंटे, भत्ते, नौकरी की सुरक्षा और अन्य कार्यस्थल अधिकार शामिल होते हैं। जहां पर आप काम कर रहे हैं ना, वहां पे कुछ अधिकार आपको मिलने चाहिए, वो सारे अधिकार शामिल होंगे। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसको आपने देखा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कर्मचारियों को उनके कार्य से जुड़े निर्णयों में भाग लेने का अवसर देती है। सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक शांति, जिसे आप अभी पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल पीस, और बेहतर श्रम प्रबंधन संबंध। अब ये जो है ना, ये ऊपर में नहीं था, मतलब वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, वहां पे नहीं था। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या है ना, श्रम प्रबंधन संबंध सुनिश्चित होते हैं या फिर स्ट्रांग होते हैं। श्रम का मतलब यहाँ पे लेबर से हो गया और प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट से हो गया। अब दोनों के बीच में अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो भी स्ट्रांग बना हुआ रहता है, झगड़ा झंझट नहीं होता कुछ भी। और कई देशों में इसे कानून द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है। यही था आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए इसको ना आसान भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि आपको ना एक जीन्स खरीदने के लिए जाना है, आप दुकान पर गए, दुकानदार ने आपको कहा कि भाई साहब 2000 रुपए का ये जीन्स है। अब आप कह रहे हैं नहीं भैया 1500 में दे दीजिए। अब दुकानदार कह रहा है नहीं 1500 तो नहीं हो पाएगा, चलिए आपके लिए 50 रुपए कम कर देते हैं, 1950 दे दीजिए। फिर आप अपनी साइड से अपनी बात बोलेंगे, नहीं भैया 1500 नहीं, ठीक है 1600 में दे दीजिए। यानी कि आप थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं और जो दुकानदार जो है वो थोड़ा सा नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है। आप अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दुकानदार है वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली सपोज दैट 1700 में आपने उस जीन्स का जो प्राइस है वो फाइनल कर लिया, ठीक है। अब 1700 में ये भी सेटिस्फाई था, दुकानदार बेचने के लिए सेटिस्फाई था, तभी तो फिर उसने आपको सेल कर दिया ना, और आप भी सेटिस्फाई थे, चलो भैया 1700 में हम ये वाला जीन्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी सेटिस्फाई हो गए और ये जो शॉपकीपर था वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो एक तरह से दोनों के बीच क्या चल रहा था, बार्गेनिंग चल रहा था। अब यहाँ पे दो पार्टी था इसलिए कलेक्टिव था। बस यहाँ पे जो है ना, ये जो आपने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पे आप नहीं है ग्राहक के तौर पे, और यहाँ पर जो है दुकानदार भी नहीं है जीन्स विक्रेता के तौर पे। यहाँ पे दो पार्टी कौन है, एक मैनेजमेंट है और एक दूसरा आपके वर्कर्स हैं। दोनों के ना यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। आप जीन्स खरीदने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है बातें किसको लेकर के होती हैं, वेजेज को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, और दूसरे जो वर्क प्लेस राइट्स होंगे, यानी कि जहां पे आप काम करते हैं वहां पे जो अधिकार होंगे उसके लिए होंगे, ठीक है। यही है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओके। थैंक यू।